जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अरिहंत ऑनलाइन एकेडमी पर। और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के बारे में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इसका इतिहास, कब से ये मनाया जा रहा है, क्यों मनाया जा रहा है, इसके सिग्निफिकेंस क्या है, क्या क्या इवेंट्स मनाए जा रहे हैं, किस डिपार्टमेंट के अंदर इसको मनाया जाता है और इसका ओरिजिन से लेके कंप्लीट नॉलेज जो आपको पता होना चाहिए। तो आइए शुरुआत करते हैं इसके इतिहास से। बात है 27 सितंबर 2014 की, जब माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र जी मोदी अमेरिका गए थे और वहाँ पर उन्होंने UNGA, जिसका कि फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली, में अपना भाषण दिया। वहाँ पर उन्होंने एक आइडिया प्रस्ताव किया कि क्यों ना हम 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाएं। तो 21 जून ही क्यों? क्योंकि 21 जून अगर हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात करें तो सबसे बड़ा दिन होता है। इस दिन जो डे होता है उसकी लेंथ सबसे बड़ी होती है और नाइट्स सबसे छोटी होती है। तो जो सबसे बड़ा दिन होता है नॉर्थन हेमिस्फीयर में एक दिन, वो है 21 जून। इसके काफ़ी सिग्निफिकेंस भी हैं अगर हम अलग अलग पहलू से देखें। अगर हम बात करें अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस की, तो उन्होंने बोला कि योगा एक ऐसी प्रैक्टिस है जिसका ओरिजिन इंडिया में हुआ, जिसके काफ़ी सारे बेनिफिट्स उन्होंने बताए और जिसका मेंटल से लेके फिजिकल से लेके स्पिरिचुअल से लेके हर चीज का कनेक्टिविटी है कि अल्टीमेटली अगर लाइफ को बैलेंस करना है तो उसका एक ही सहारा, दैट इज योगा। बिना योगा के कुछ नहीं है। तो अल्टीमेटली योगा से ही होगा का जो की थीम था, उसके साथ उन्होंने ये आइडिया को प्रस्तावित किया। और उस समय UNGA में, यूनाइटेड नेशनल जनरल असेंबली में 177 मेंबर्स ने इसको सपोर्ट किया। उसी दिन से ये लगभग पारित हो गया था। लेकिन दिसंबर 2014 में ऑफिशियली इसको पारित किया गया कि 21 जून 2015 से हम हर साल 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे मनाएंगे। सबसे पहले योगा डे की बात करें तो वो मनाया गया 21 जून 2015 को और तब से ये हर साल मनाया जाता आ रहा है डिफरेंट थीम्स के साथ। थीम्स का ये मतलब होता है कि आपको पूरे साल उसी थीम के ओरिजिनेटेड कुछ एक्टिविटीज़ करनी, ताकि कुछ पहलू उजागर हों, जिससे कि कुछ क्रिएटिविटी निकले और अल्टीमेटली उस पर अगर हम फोकस करेंगे तो कुछ सॉल्यूशंस निकल कर आएंगे, कुछ प्रॉब्लम सॉल्व होगी। अब अगर हम बात करें मिनिस्ट्री ऑफ आयुष की, तो जो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष है उसके अंदर इस डे को रखा गया है। इस बार 8th एडिशन जो है उस योगा डे का है और मैसूरू कर्नाटक में इस बार ये सेंट्रली ऑर्गेनाइज्ड होगा। ये अक्रॉस द ग्लोब होगा, लेकिन इंडिया की अगर बात करें तो सेंट्रली अगर हम मेन एक्टिविटी की बात करें तो वो ऑर्गेनाइज्ड होगा मैसूरू में, कर्नाटका में, जिसमें प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र जी मोदी भी अब हिस्सा लेंगे। नाउ पिछले साल की अगर हम बात करें तो क्योंकि कोविड पेंडेमिक थी तो योगा फॉर वेलनेस की थीम के साथ इसको ऑर्गेनाइज किया गया था। और अगर हम बात करें कि इस साल यूनियन मिनिस्टर फॉर आयुष, पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज श्री सर्बानंदा सोनोवाल जी ने कहा है कि योगा इज अ प्रैक्टिस दैट ब्रिंग्स जॉय, हेल्थ एंड पीस फ्रॉम विदिन एंड इट डिपेंड्स द सेंस ऑफ कंटिन्यूस कनेक्शन बिटवीन एन इंडिविजुअल इनर कंसाइसनेस एंड एक्सटर्नल वर्ल्ड। तो ये जो थीम रखी गई है इस बार की, योगा फॉर ह्यूमैनिटी, ये इस बार की थीम है योगा फॉर ह्यूमैनिटी। ये इसको काफ़ी सूट होती है। अगर हम योगा डे 2022 की बात करें तो काफ़ी सारे ऐसे इवेंट्स हैं जो कि बिल्कुल इनोवेटिव है, फर्स्ट टाइम होने वाले हैं, जैसे कि गार्जियन रिंग। बेसिकली इट इज़ अ शोकेश मूवमेंट ऑफ द सन। डिफरेंट कंट्रीज में ईस्ट से लेके वेस्ट तक जो सन का मूवमेंट होगा, उस मूवमेंट को डिफरेंट कंट्रीज से लाइव लोकेट किया जाएगा, लाइव टेलीकास्ट किया जाएगा DD चैनल्स पे, और एक ये रिले योगा स्ट्रीम होगी। ये बिल्कुल अपने आप में पहला कॉन्सेप्ट है जिसका नाम है गार्जियन रिंग। अब अगर हम बात करें 2015 ऑनवर्ड्स की, तो 2015 में पहली बार इंटरनेशनल योगा डे मनाया गया। उसके बाद 2016 में जब मनाया गया तब उसकी थीम थी योगा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। 2017 में इसको योगा फॉर हेल्थ की थीम से मनाया गया। 2018 में इसको योगा फॉर पीस की थीम से मनाया गया। 2019 में इसको योगा फॉर पीस, हार्मोनी एंड प्रोग्रेस, और 2020 में क्योंकि उस समय कोरोना कोविड पेंडेमिक चल रहा था तो योगा एट होम एंड योगा विद फैमिली की थीम से इसको ऑर्गेनाइज किया गया था। 2021 में योगा फॉर वेल बीइंग और 2022 में योगा फॉर ह्यूमैनिटी की थीम से इसको ऑल ओवर इंडिया, अक्रॉस द ग्लोब जो है वो ऑर्गेनाइज किया जा रहा है।
अगर हम बात करें तो काफ़ी सारे इवेंट्स वर्ल्ड वाइड होंगे। अगर हम इंडिया की बात करें तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मोरारजी देसाई फॉर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा एक कर्टेन रेजर इवेंट उन्होंने सेलिब्रेट किया है 13 मार्च 2022 को, जिसमें जो मेन लक्ष्य 100 डेज 100 सिटीज एंड 100 ऑर्गेनाइजेशन अक्रॉस ग्लोब, वहाँ पर इसको सेलिब्रेट किया जाएगा। एक 75th डे का काउंटडाउन इवेंट भी न्यू दिल्ली रेड फोर्ट पर सेलिब्रेट किया गया है और 50th डे का 50 दिन का काउंटडाउन शिवानगर आसाम में सेलिब्रेट किया गया है और 25 दिन का काउंटडाउन हैदराबाद तेलंगाना में भी सेलिब्रेट किया गया है। तो अक्रॉस द ग्लोब इसे मनाया जाएगा और कंप्लीटली, क्योंकि इस बार की थीम है योगा फॉर ह्यूमैनिटी, तो इसी थीम से रिलेटेड अक्रॉस द ग्लोब इस डे को सेलिब्रेट किया जाएगा। अल्टीमेटली योगा इज अ फिजिकल एंड मेंटल एंड स्पिरिचुअल प्रैक्टिस दैट इज ओरिजिनेटेड इन इंडिया का जो सार था वो धीरे धीरे सिद्धि की ओर जा रहा है और मुझे लगता है कि यह डे आप सभी भी मनाएं, योगा करें और डेली योगा करें। मुझे लगता है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022 के बारे में आपको जो बताना था इस वीडियो के माध्यम से वो बता चुका हूँ। थैंक यू सो मच गाइज, हैव अ वेरी नाइस डे। जय हिंद, जय भारत। इसी तरीके की वीडियो के लिए आप सब्सक्राइब करें और लाइक करें और अगर कोई क्वेरी या कोई कमेंट है तो आप कमेंट करके हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।